अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेमन X2 लाइव के साथ। हमारे आज के मेहमान ज़फ़र अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पेशे के एतबार से ये सितार नवाज़ और सितार बजाना और सितार बनाना भी जानते हैं, लेकिन इनका कहना ये है कि मैं सितार बजा के नहीं बल्कि सितार बना के मुझे खुशी होती है और यही इनका पेशा है, यही इनका ज़रिया माश है। और अब इस पेशे से हमारे इस शहर, हमारे इस मुल्क से आहिस्ता आहिस्ता लोग ख़त्म होते जा रहे हैं और ये हमारे चंद एक लोगों में से एक है। और पाकिस्तान के हर बड़े सितार नवाज़ इनसे ही फैज़ हासिल करते हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब ज़फ़र अली भाई, अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। ज़फ़र भाई, आप अपना तारुफ खुद अपनी ज़बानी हमारे देखने वालों को करवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप खुद एक मंजे हुए सितार साज हैं। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं कराची में नापा एकेडमी में काम करता हूँ। म्यूज़िक के हवाले से यहाँ पे हर इंस्ट्रूमेंट मैं बनाता हूँ। तार वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट जैसे भी है वो उनको मैं रिपेयर करता हूँ और मैं भी बनाता हूँ। ज़फ़र भाई, आप हमें थोड़ा सा ये बता दें कि सितार को सितार क्यों कहते हैं? सितार को सितार क्यों कहते हैं, आपका सवाल। इसलिए इसमें 7 सुर होते हैं। सितार 7 सुरों वाला सितार कहलाता है। ये हज़रत अमीर खुसरो अलैहिस्सलाम ने ईजाद किया था, इसलिए इसको सितार कहते हैं। अच्छा ज़फ़र भाई, आप ये भी बता दें कि ये सितार साजी का ही काम करते हैं या इसके अलावा दीगर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी आप तैयार करते हैं, बनाते हैं, रिपेयरिंग वगैरह, या सिर्फ सितार पे ही आपको अबूर हासिल है? मैंने बताया, मैंने तमाम इंस्ट्रूमेंट जो तार वाले हैं, जैसे सितार हो गया, तारपुरा हो गया, बैंजो हो गया, गिटार हो गया, सारंगी हो गई और जितने भी वायलिन हो गए, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट मैं करता हूँ। जिसमें भी स्ट्रिंग लगे होंगे, तार लगे होंगे, उन सबको मैं रिपेयर भी कर लेता हूँ और बनाने का भी ज़रा बहुत कर लेता हूँ। अच्छा ज़फ़र भाई, ये सितार साजी का जो काम है, ये कराची में रिपेयरिंग के करने वाले और कितने आपके अलावा और भी हैं कहीं, या अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं? कराची के अंदर सितार या गिटार बनाने वाले मिल जाएंगे आपको और दूसरे इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम बनाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सितार के पूरा कारीगर नहीं होगा। और काम भी जो जितने भी कराची में जो 10-12 बजाने वाले लोग हैं ना, ये सब मेरे ही पास आते हैं सही के लिए। अच्छा, जब इस वक्त तो कराची में फिर आप भी बनाने के लिए काम करते हैं, रिपेयरिंग का और नया बनाने का, तो आपके पास इस पेशे से रिलेटेड जो मशहूर शख्सियात हैं, क्या वो भी आप ही के पास से काम करवाती हैं? जी हाँ, ये जितने कराची में जो जैसे नफीस साहब, उस्ताद नफीस साहब हैं, फरहान साहब हैं और जितने अच्छे सितारे बजाने वाले हैं, वो मेरे पास ही यहाँ सितार बनवाने के लिए आते हैं। क्योंकि जो मैं अभी ये काम कर रहा हूँ सितार की जवारी के मुतालिक, उस रईस खान साहब भी जब वह हयात थे तो उनके पास भी मैं वो सितार अपना मुझसे ही सही कराते थे। उनका बेटा फरहान वो भी आता है यहाँ पे सही सितार करवाने के लिए। जितने यहाँ कराची में जो बजाने वाले हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। जब उनकी सितार खराब होता है तो मेरे पास ही आते हैं। अच्छा, एक और सवाल कि ये काम आपके भाइयों में और किसी और ने भी सीखा या सिर्फ आपने ही सीखा, और आपके बाद आपकी
औलाद में भी किसी ने इस तरफ आया इस काम में, इस पेशे से? ये समझे मैं अपने वालिद साहब के साथ मैं ही ज़्यादातर बैठा होता था, तो उन्हीं ने यही कहा था कि जो यहाँ बैठेगा ले लेगा। हम 7 भाई थे, उनमें से किसी को ये काम नहीं आता, वो अपना अपना काम करते हो। और रहा बच्चों को, क्योंकि जब हम इससे कुछ नहीं कर सके तो बच्चों को दे के क्या फ़ायदा होता, क्योंकि इस मुल्क में तो कदर ही नहीं है कोई फन की किसी के। तो इसलिए हमने अपने बच्चों को इस तरफ लाने का सोचा ही मैं हम ही कर रहे हैं, और कोई ना शागिर्द बन सका आज तक। अच्छा, इस सितार बनाने के लिए क्या कोई खास मखसूस लकड़ी होती है या किस चीज से तैयार किया जाता है, और इसमें कितने मराहिल से गुजरते हैं आप, और इसमें कितना वक्त लगता है एक सितार तैयार करने में? देखिए, सितार के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स का अलग अलग नाम है। जैसे ये मेन चीज़ होती है, ये कद्दू होता है, जिसे आप हमारे यहाँ कहलाते नहीं है, गोल लौकी जिसे कहते हैं। ये गोल लौकी पैठा ऐसा होता है, ये उसका बनता है। यहाँ पे ये नहीं होता है, इसको हम लकड़ी का बनाते हैं। लकड़ी में ये एक पीस जोड़ के ये चीज़ बनाई जाती है, इसको कहते हैं तोबा। ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ये एक पीस अलग होता है, इसको कहते हैं गुलू। और ये डंडी है, इसको कहते हैं डांड, ये अंदर से खोखली होती है। और ये हिस्सा इसका तबली कहलाता है। ये सब मिलने के बाद ये सितार का ढांचा तैयार होता है। फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ छोटे छोटे ये हड्डी का काम होता है, ऊँट की हड्डी की बनती है, ये खूटियाँ कहलाती हैं, ये तारगहन कहलाती है, ये पर्दे कहलाते हैं, ये तरफ की खूटियाँ कहलाती हैं, ये छोटी ब्रिज, ये बड़ी ब्रिज कहलाती है, ये मनका कहलाता है, और ये लंगोट कहलाती है। इस सितार के ये मुख्तलिफ हर पार्ट्स के नाम है। ये सब लगने के बाद फिर सितार तैयार होता है। नहीं तो कि एक सितार में लगभग कितना वक्त लग जाता होगा आपको तैयारी में, शुरू से आखिर तक? कंप्लीट अगर सितार मैं खुद तैयार करूं तो 1 महीने में एक सितार बन सकता है। अच्छा, ये आपने जो वालिद साहब के साथ जब से शुरू किया है और अब तक आपको कितना अरसा गुजर गया होगा इस काम में? समझिए, मैं छोटा था जब से ही वालिद साहब के साथ बैठता था। वालिद साहब, मेरी उम्र होगी कोई 16-17 साल, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था 83 के अंदर। फिर उसके बाद से समझे अब तक के मैं खुद ही अकेला सारा काम करता हूँ। 40 साल मुझे हो गए ये काम करते हुए। आप जो ये सितार इतना करते करते आप बजा लेते हैं, तो क्या आप किसी महफिल वगैरह में भी सितार कभी बजाया है या? नहीं, मुझे सितार बजाने का शौक नहीं है, क्योंकि बजाने वाले तो बहुत हैं, बनाने वाले नहीं है। मुझे बनाने में, सितार बजाने से बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कोई मेरे ऐसे काम करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे सितार बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो आपके पास ये जो सीखने के लिए जो आते हैं कोई शागिर्द वगैरह इस तरह के? समझे, बहुत से ऐसे लड़के आते हैं यहाँ पे मेरे पास जिनको शौक होता है। अब जो मास्टर लोग 6 महीने के अंदर उनको बताते हैं सरगम वगैरह, मैं यहाँ पे बैठ के उनका ये होता है कि हाथ चलाना सिखा देता हूँ, सरगम पट्टे सिखा देता हूँ, ताकि वो सितार पे सरगम पट्टे वगैरह बजाएं, उनका हाथ खुले। पर इतना आ जाए तो फिर उसके बाद वो अच्छे उस्ताद के पास चले जाते, तो उनको उस्ताद के पास जाते तो वो समझते हैं कि इनको थोड़ा बहुत आता है, तो वो यूँ सिखा देते। तो आप जितना दूसरों को बताते हैं, तो आप इस पे इतना अबूर हासिल कर लिया, तो आप महफिलों में क्यों नहीं कभी कोशिश की बजाने की? मैंने बताया ना, हम यहाँ बजाने वाले, हमसे बजाने वाले तो अच्छे हैं लोग, लेकिन बनाने वाले नहीं, तो हमें इसमें ज़्यादा मज़ा आता है बनाने में। जितने सितार बनाने वालों की जवारी ख़त्म हो जाती है, जैसे ये ब्रिज है, अब इस ब्रिज में जब गड्ढे पड़ जाते हैं तो उसका साउंड वो हो जाता है।
बजाने वालों को नहीं पता चलता है। जब वो आते हैं तो उनको जब यहाँ आके साउंड सही कराते हैं तो फिर उसके बाद लेके जाते हैं, फिर महफिलों में सितार बजाते हैं तो उनका सितार का साउंड अच्छा आता है, ताकि सुनने वालों को मजा आता है। जो काम करते हैं ये फुल टाइम करते हैं या आप ये दूसरे भी कोई और भी काम करके आपका गुजारा होता है, या इसी से आपका गुजर बसर होता है? कि ये तो काम बहुत कम होता है। मसला ये है यहाँ पे इतनी इससे आमदनी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जॉब भी करता हूँ। वहाँ पे क्या कहते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में जॉब भी करता हूँ। ये देखें कितना पुराना सितार है। पहले ये ऐसे मोड़ के बनते थे, अब ये नहीं बनते, अब सीधे सीधे सितार बनते हैं। सितार इसलिए कि ये शौकीन लोगों के लिए अभी भी उनके पास होते हैं। ये बहुत पुराना सितार है, कम से कम इसके होगा 70-80 साल पुराना होगा, पाकिस्तान से पहले का ये। जरा उठा के दिखाएं हमारे देखने वालों को। ये सितार ऐसा मैंने, एक दुकान थी सदर में, अभी भी है, उसमें पहले फॉरनर्स यहाँ बहुत आता था और ऐसा सितार लेके जाता था। उनके पास ऐसा सितार मोर वाला नहीं था। कोई फॉरनर्स आया, उसने कहा कि हमें इसमें सितार में मोर लगाना है। अब ये मैंने कभी अपने वालिद साहब के दौर में वो बनाते थे, मैंने अकेले नहीं बनाया था। यकीन करें आप, जब वो ला के उन्होंने दिया कि इसमें ये सीधे वाले सितार में इसको काट के इसमें मोर लगा दो। अब मैं जब वो ला के दुकानदार ने दे दिया, मैं ये सोचता रहा कि मैं ये कैसे बनाऊंगा, क्योंकि कभी मैंने इसको बनाया नहीं था। आप यकीन करें, मैं इस ठिए पे बैठा हुआ था, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया, ऐसे लगा जैसे कि मैं सामने बैठा हूँ और वालिद साहब बना रहे हैं। 4-5 घंटे में ये बन के लग गया। जब मेरे को होश आया तो मैंने सोचा कि ये बना कैसे। मैं ख़ुद हैरान हुआ, ताज्जुब हुआ, तो मैंने ये बनाया। फिर उसके बाद मैंने 4-5 सितार ऐसे बनाया, फिर मुझे आसानी हो गई। अच्छा, इसमें जो लकड़ी जो लगती है कोई ख़ास होती है जो किसी लकड़ी जितनी पुरानी होएगी अच्छा साउंड करेगा, और सीज़न हुई होती। जैसे पहले पुराने जहाज़ यहाँ आते थे, शिप पे जो जहाज़ आते थे यहाँ टूटते थे, उसमें से लकड़ी, आपको पता है शिप का कितना पुराना होता है, तो वो तमाम सीज़नों से वो होती थी लकड़ी। उसका सितार बनाते हैं हम। वो अभी भी तलाश करके लेके आते हैं तो वो उसी का ही बनाते हैं। जितनी पुरानी लकड़ी होगी उसमें अच्छी होती है, उसका साउंड अच्छा आता है और मजबूत होती है वो। अच्छा, लोग कहते हैं ये इसमें हड्डी का काम भी होता है। पहले ये इसमें हड्डी, ये जो काम होता था हाथी दांत का काम हुआ करता था। ये सब जो हाथी दांत का पहले, या ऊँट की हड्डी की पसली की ये बनती थी, या हाथी दांत के बनते थे। अब प्लास्टिक का इस्तेमाल होता, अब वो हड्डियाँ नहीं मिलती। जैसे बारहसिंगा का सींग मिल जाता था, उसकी ब्रिज भी बनती थी, उसकी ये चीज़ें भी बनती थी। अब जो प्लास्टिक की सारी चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक की ब्रिज भी बनती है। अब जैसे कि ये प्लास्टिक का पीस है, इस प्लास्टिक की पीस की आराम से बन जाएगी, क्योंकि एक सीधा सीधा होता है, और वो हड्डी मोटी होती थी, उसको तराशा जाता था, उसको वो करके बनाया तो जाता। आप हड्डी का इस्तेमाल करते हैं अभी? वह हमें आराम से ऊँट की हड्डी मिल जाती है, तो उसकी ब्रिज वगैरह तो हम, आपके पास है क्या ऊँट की हड्डी वगैरह? हमारे पास ऊँट की हड्डी का एक ये सैंपल और भी हैं। ये है हड्डी, तो ये बनाते हैं आप? इसी को काट के बनाते हैं। इसकी अब नलियाँ रखी हुई हैं बहुत सारी, ये तो, और उसमें डब्बे में भरी पड़ी है। ये तो उसकी बकरे की, ये बकरे की भी कभी कभी पतली सी कोई चीज़ ले आते हैं उठा के, कोई चीज़ जैसे इसको बनाना हुआ, छोटी पतली होती है ना, तो छोटा आइटम बन जाता है इसका। लेकिन ब्रिज और तारगहन वगैरह इसी ऊँट की हड्डी की बनती है। तो ये जब आप ये हड्डी से बनाते हैं, और अब तो बड़ी अच्छी प्लास्टिक वगैरह आ गए, तो उसमें क्या साउंड का फ़र्क आता है? उसमें ये होता है कि इसको क्या कहते हैं, साउंड का फ़र्क नहीं होता। वो हड्डी ज़रा मजबूत होती है, तो वो ज़रा तार जब उस पर रगड़ता है तो वो कम, यानी कि वो होती है।
प्लास्टिक मुलायम होता है वो जल्दी कट जाता है, उसकी जवारी ख़त्म हो जाती है, सितार का साउंड ख़त्म हो जाता है। और इसकी हड्डी के अंदर ये बात होती है, हड्डी आपको पता है मजबूत चीज़ है, तो वो उसको अंदर टाइम लगता है घिसने में। ये देखें, इसमें कीलें वैसी नहीं लगती, इसमें ये बांस की कील बना के इसको लगाया जाता है ताकि इसको प्लास्टिक, ये लोहे की कीलें नहीं लगती हैं? नहीं, बांस की कीलें लगती हैं। ये बांस की कील के बनाया जाता है और इसको ये ग्लू से, ताकि ये इसमें चली जाए। हथौड़ी देना बेटा जी। ये बांस की कीलें इस तरीके से ताकि ये पट्टी हमने जो रोकी है, जब इस पे सुर बांधेंगे वो इधर उधर ना हो, इसलिए इसमें बांस की कीलें लगा के इसको मजबूत किया जाता है। और इसलिए इसको बराबर बराबर लगाया जाता है ताकि ऊपर नीचे ना हो, अच्छी लगे लाइन में। यार अच्छा, ये आपने ये जो लगाया है और ये बना रहे हैं, ये क्या है? ये प्लास्टिक है या कोई हड्डी है, क्या चीज़? ये प्लास्टिक के, तो ये आप इसके बराबर बराबर करके बस इसमें ये सुराख करके हल्का हल्का, और इसमें फिर ये बांस की कील आपको दिखाते हैं बना, ये बांस में से निकाल के बनाते हैं। ये गुटका देना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये गूदे की तरफ से नोक वोक बना के इसको वो कर दिया जाता है। अब इसको ग्लू देना, ये इसमें ज़रा सा ग्लू इसलिए लगाते हैं ताकि ये इसके अंदर जाके चिपक जाए, बाहर ना निकले, और हल्का सा ये ठोक देना, ये इस तरीके से। कीलों का इसमें कोई वो नहीं होता, लोहे की कोई कील नहीं लगती। ठीक है ना, ये सारा इस पे यहाँ से पूरे वहाँ तक के इसमें बांस की कीलें लगेंगी और ये पट्टी मज़बूत हो जाएगी। ये आप क्या बना रहे हैं इस वक्त? ये बांस की कील बना के आपको दिखाता हूँ मैं। ये बांस का हिस्सा, ये सख्त वाला, और ये जो गूदा होता है इसको निकाल देते हैं। तो इससे क्या इसके साउंड में कुछ फ़र्क आता है? साउंड में नहीं, इसको मजबूती के लिए, ताकि ये प्लास्टिक इधर से उधर ना खिसके, निकले नहीं। ये एक सितार में अमूमन कितनी कीलें लगती हैं वहाँ से यहाँ ये तक? कुछ वो नहीं है। और सितार के तार कितने होते हैं इसमें? सितार में तार होते हैं, ऊपर 7 बड़े वाले होते हैं और उनके मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे अब मैं खूटियाँ जैसे आपको बताता हूँ। पहला तार मध्यम का कहलाता है, और दूसरा रेखप कहलाता है, चौथा रेखप कहलाता है, पांचवा गंधार कहलाता है, छठा पंचम कहलाता है। इसी तरह 6 और 7 भी रेखप कहलाते हैं। यानी कि माँ, अभी मैं सितार पे आपको बताता हूँ। जैसे
ये सितार का पहला तार मध्यम कहलाता है, माँ जिसे कहते हैं। ये सा रेखप कहलाता है, दूसरा तार। ये रेखप दूसरा तार। ये गंधार गा का कहलाता है। ये पंचम पांचवा तार पा कहलाता है। और ये दोनों एक ही उसमें मिलते हैं, सा में, रेखप में। इस तरह ये 7 तार होते हैं। और ये तरफ के तार होते हैं जो मुख्तलिफ इन सुरों पे मिलते हैं। जैसे ये सा, तो नीचे भी सा बोलेगा, इसका सा में मिलता है। इसी तरह रे, तो रे बोलेगा, गा मा पा धा नी सा। इस तरीके के ये नीचे के तारों को मिलाया जाता है। को बजाने के शौक़ तो बढ़ता जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट इस अब तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इसको सिखाने का सिलसिला यहाँ हो गया है। और मेरे पास भी लोग आते हैं सीखने के लिए सितार। लेकिन शौक़ पैदा हो रहा है बजाने का, सिर्फ बनाने की तरफ कोई भी शौक़ पैदा नहीं हो रहा। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसकी तरफ आएँ। ये भी एक टेक्निकल काम है, एक हुनर है, अच्छा हुनर है, जो आराम और सुकून का काम है। लेकिन कोई इस पे इस तरफ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अफसोस होता है कि ये काम का फिर क्या होगा बाद में। तो आपने कभी किसी शागिर्द बनाने की कोशिश की बच्चों को कि भाई आप इस तरफ आएँ? भाई मैंने बताया कि क्या कहते हैं, जब इस काम में इतना वो है ही नहीं तो बच्चे खुद ब खुद ही नहीं आएंगे। लेकिन एक टेक्निकल काम है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको सपोर्ट करे, ऐसा करे कि टेक्निकल कॉलेजों में ऐसे पार्ट्स बनाने का काम सिखाया जाए। बहुत से ऐसे हैंडीक्राफ्ट काम है जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो हमारी हुकूमत की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, जो उस पर तवज्जो नहीं देते कि टेक्निकल कॉलेजों में होनी चाहिए वहाँ। लेकिन कोई भी इस पे, और बड़े बड़े दावे तो ये करते हैं हम फनकारों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। एक हम ही हैं जो यहाँ पे करते हुए हैं। अब जब तक कर रहे हैं उसके बाद फिर अल्लाह हाफ़िज़।